हेलो गाइज, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉप परसेंट पर। आज हम लोग 2 अप्रैल 2016 को जो एनटीपीसी में फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चंस आए थे, आज हम लोग उस क्वेश्चंस को लेकर आए हैं। ठीक है, हमने इसको पीडीएफ फॉर्म में कर दिया है। आप इस क्लास को करने के बाद में आप इसको डाउनलोड कर लेंगे। लेकिन सबसे पहले आप ये देखिए कि अगर आप 2 अप्रैल को पेपर दे रहे होते 2016 को, तो आप कितना क्वेश्चन जीएस के सही कर सकते थे। क्योंकि आपको पता है, अगर आपको एनटीपीसी या ग्रुप डी में जॉब करनी है तो उसमें मैथ और रीजनिंग से ज्यादा थोड़ा सा वैल्यू जो है वो जीएस की बढ़ जाती है। तो आप लोग देखिए यहां पर कि आप इसमें टोटल 25 क्वेश्चन है और आप 25 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन आप सही कर पाते हैं। ठीक है, तो आप हर एक क्वेश्चन को काउंट करिए और ये समझ लीजिए कि मैं पेपर दे रहा हूं उस समय। ठीक है, बाकी मैंने इसको अपने लैंग्वेज में मैंने इसको लिख लिया है। बाकी आपके विश्वास के लिए मैं क्या करूंगा कि कुछ स्लाइड भी लगा दूंगा उस जो आपके पेपर का था, ताकि आपको विश्वास रहे कि ये वहीं के पेपर हैं। ठीक है, तो 2 अप्रैल 2016 के ही सारे क्वेश्चंस यहां पर हैं। तो चलिए हम लोग देर ना करते हुए इसको स्टार्ट करते हैं। आप लोग काउंट करते हुए चलिए, जो आ रहा है उसी को ही अटेम्प्ट करिए, जो नहीं आ रहा है उसको बिल्कुल भी अटेम्प्ट आप ना करिए। चलिए, तो हम लोग पढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। टोटल 25 क्वेश्चन आए थे उस शिफ्ट में, तो आपको 25 में से देखना है कितने ज्यादा आप सही कर पाते हो। चलिए, तो आपका जो क्वेश्चन है वो है, महान सम्राट अशोक किस वंश के थे। सिंपल क्वेश्चन था ये, कोई बहुत ज्यादा हुआ नहीं है। एनटीपीसी नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं, अभी आप देख लीजिएगा सीधा पेपर का ही क्वेश्चन है। तो इसकी अगर हम बात करें तो महान सम्राट अशोक किस वंश के थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मौर्य वंश। क्लियर है ना, मौर्य वंश के ही अशोक थे। और मौर्य वंश की अगर हम स्थापना की बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था, घनानंद को हराकर। ठीक है, यहां तक आपको क्लियर होना चाहिए। मुगल वंश की स्थापना बाबर ने किया था, गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त ने किया था। यहां तक आपके क्लियर हो गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, तो एक क्वेश्चन आपका हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित मस्जिदों में से किसका निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा किया गया था। बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जामा मस्जिद, बादशाही मस्जिद लाहौर, काबुली बाग मस्जिद या किलाए कोहना मस्जिद। चलिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जामा मस्जिद। जामा मस्जिद जो है दिल्ली में स्थित है। इसका निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां ने कराया था। शाहजहां ने कुछ और करवाया था, जैसे ताजमहल हो गया, जामा मस्जिद हो गया, मोती मस्जिद हो गया, लाल किला हो गया। ठीक है, ये सब का इनका स्थापना किसने कराया था, ये कराए थे शाहजहां ने। इसकी एक ट्रिक जान लीजिएगा, ताजा माल। ठीक है, ताजा माल से आप याद कर लीजिए, ता से ताजमहल हो जाएगा, जा से जामा मस्जिद, मा से मोती मस्जिद और ला से लाल किला। ठीक है, तो ये आपके निर्माण शाहजहां ने करवाया था। हम आगे बढ़ते हैं। श्रीलंका को किस वर्ष डोमिनियन ऑफ सीलोन के रूप में स्वतंत्रता प्रदान की गई थी। ये क्वेश्चन एनटीपीसी 2016 में कई सारे शिफ्ट में ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। चलिए, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1948। ठीक है, 1948 में डोमिनियन ऑफ सीलोन के रूप में स्वतंत्रता प्रदान की गई थी। ये 2016 का ही शिफ्ट का है, शिफ्ट फर्स्ट। ठीक है, 2 अप्रैल का। वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस का क्या अर्थ है, ये भी कई शिफ्ट में रिपीट हुआ था क्वेश्चन, बताइए। चलिए, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बुद्धिमान आदमी। ठीक है, होमोसेपियंस, देखो होमोसेपियंस सबको पता था कि जो है मानव का साइंटिफिक नेम है, लेकिन लोग जब इतना सारे ऑप्शन देखिए, सीधा आदमी, लंबा आदमी, तो वो कंफ्यूज हो गए। ठीक है ना, कि आखिर में होता क्या है। तो ये आपका हो जाएगा बुद्धिमान आदमी का, तो आप गलत नहीं करेंगे। देखो 25 क्वेश्चन में आपके जितने भी सही जाएंगे, 15, 20, 22, 24, 25, जितने भी सही जाएंगे, आपको कमेंट जरूर करना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही गए हैं। ठीक है, आप पीडीएफ लेकर मत भागना, नहीं तो फिर आपको दिक्कत होगी। चलिए, निम्नलिखित में से किस देश को 2011 में स्वतंत्रता प्राप्त हुई। यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यह आपके ग्रुप डी 2019 में भी आया था, जो पेपर हुआ था। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है ये। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण सूडान। ठीक है, दक्षिण सूडान को ही 2011 में स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। यहां तक क्लियर होगा, मुझे उम्मीद है। चलिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड का आदेश किसने दिया था। कर्नल, आपको सबको पता है जनरल डायर ने दिया था, लेकिन इसमें तो 2 डायर आ गए। अब बताइए, यही एग्जाम का लेवल होता है। एग्जामिनर जो होता है वो सिर्फ आपको कंफ्यूज करता है। अब आप इस क्वेश्चन को कैसे टैकल करेंगे। जनरल डायर तो आपको पता है। अब मान लो एग्जाम में आप बैठे हो, बताइए आप सही आंसर इसका। कर्नल रेजिनाल्ड डायर या माइकलन ओडायर या एच.ए. आस्क्वेथ या विंस्टन चर्चिल। चलिए, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो मैं बता देता हूं, कर्नल रेजिनाल्ड डायर। क्लियर है। चलिए, निम्नलिखित में से जो भिन्न को चुने,
लुब्धक, मंगल ग्रह, नेपच्यून और शनि ग्रह। इसमें आपको भिन्न चुनना है। हालांकि ये रीजनिंग का क्वेश्चन बन जाता है ये, ठीक है ना, लेकिन चलिए ये भी आपके जीएस का ही पार्ट है। तो आप बताइए इसका राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लुब्धक। रीजन क्या है? क्योंकि ये तीनों अगर आप देखो तो ये तीनों आपके ग्रह हैं, जबकि लुब्धक आपका ग्रह नहीं है। यहां तक क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। रेडियम किस खनिज पदार्थ से प्राप्त किया जाता है? बताइए। चलिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पिच ब्लेंड। ठीक है, रेडियम जो है ये पिच ब्लेंड से प्राप्त किया जाता है। क्लियर हो गया? चलिए, देखो जो लोग यहां पर नए हैं उनको ये क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं तो आप इनको लाइक कर दीजिए। कमेंट में आपको जरूर लिखना है कि कितने क्वेश्चंस आपने सही किए हैं, और अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि आपको यहां पर बहुत ही बेहतरीन क्लासेस मिलती हैं। ठीक है, आप इसको जरूर सब्सक्राइब करें। NaCl किसका रासायनिक नाम है या रासायनिक सूत्र है? सोडियम क्लोराइड। सबको पता है, इजी क्वेश्चन है। तो देखो एग्जाम में होता क्या है, एग्जाम में 3 तरीके के क्वेश्चन आते हैं। इजी भी आता है, मॉडरेट भी आता है और डिफिकल्ट भी आता है। इजी सभी लोग कर ले जाते हैं, मॉडरेट जो करता है वो कंपटीशन में फाइट करता है, और जो डिफिकल्ट क्वेश्चन भी कर लेता है वो कंपटीशन को क्लियर कर जाता है। ये तीनों चीजें आपको याद रखनी है, क्योंकि आपको पता है रेलवे में तुक्का नहीं चलता। आप तुक्का मारोगे तो आप नॉर्मलाइजेशन में भी नीचे जाओगे। तो इसीलिए आप अच्छी तैयारी करिए। हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर चला रहे हैं। 300 साइंस के क्वेश्चन भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके उसको देख सकते हो। आपको पॉलिटी के भी टॉप 300 क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो आप जाके देख लीजिए ना, जो लोग अभी नहीं देखें इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2019 रग्बी विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? देखो ये उस समय का क्वेश्चन है जब 2016 में पेपर हुआ था। इससे आप ये अंदाजा लगा सकते हो कि पेपर कैसे पूछा जाता है। हालांकि ये अब आपके लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं बनेगा, ये बन जाएगा कि 2019 रग्बी विश्व कप की मेजबानी किसने किया था, क्योंकि आपको पता है रेलवे 3 से 4 साल की करंट अफेयर्स लेकर चलता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आप लोगों ने लॉक कर लिया होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा जापान, यानी जापान में 2019 का रग्बी विश्व कप हुआ था। क्लियर है? चलिए, रामखेलिया किस राज्य का एक लोक नृत्य है? बताइए। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा बिहार का। देखो लोक नृत्य का हम लोगों ने क्लास कर लिया है। जिसने नहीं किया है वो नीचे जाए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उनको मिल जाएगी लिंक लोक नृत्य का। आपको सारे लोक नृत्य वहीं से क्लियर हो जाएंगे, आपको कहीं अलग पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लोक नृत्य फोक डांस से एक क्वेश्चन जरूर एग्जाम में आ जाता है। तो रामखेलिया कहां का है? बिहार का है। तो आपके 11 क्वेश्चन हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 12, मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आरबीसी, यानी जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं, रेड ब्लड कॉर्पसेल्स होते हैं, इसमें आपका माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। बाकी यकृत में, मांसपेशी, श्वेत रक्त कोशिकाएं, सब में पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। तो मुझे उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन अच्छा लग रहा होगा, और अगर अच्छा लग रहा है तो आपको क्या करना है? सिर्फ लाइक करना है, और नए हो तो सब्सक्राइब करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित ग्रहों में से किस ग्रह का कोई चंद्रमा नहीं है? बृहस्पति, मंगल, शुक्र या नेपच्यून? चलिए, इजी क्वेश्चन है, ये आपने लॉक कर लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें मैं राइट आंसर बता देता हूं, शुक्र। देखो आपके जो 8 ग्रह हैं, 8 ग्रह में जो शुक्र और बुध है, इसमें कोई भी उपग्रह नहीं है। बाकी बृहस्पति में सबसे ज्यादा क्या है? ग्रह है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए। 2013 में प्रक्षेपित किया गया भारत का पहला विशेष रक्षा उपग्रह निम्नलिखित में से कौन सा है? आपको अगर इसका आंसर पता है तो बड़ी अच्छी बात है, और नहीं पता है तो ये जान लीजिए। रीजन क्या है? जिस भी क्वेश्चन में आपको पहला लग जाए, ठीक है, समझ लीजिएगा वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और फिर बनेगा। आपको ईयर से नहीं मतलब 2013 है, 15, 16, 17 कोई मतलब नहीं है। तो आप इस क्वेश्चन को लॉक कर लीजिए। तो मैं इसका आंसर आपको बता रहा हूं। इसका जो आपका आंसर है राइट वाला वो हो जाएगा GSAT-7। GSAT-7 जो था ये भारत का पहला विशेष रक्षा उपग्रह था। याद रखिएगा, विशेष रक्षा उपग्रह GSAT-7। क्लियर है? यदि एक सर्किट का प्रतिरोध दोगुना कर दिया जाए तो वोल्टेज को समान रखने के लिए सर्किट में प्रवाहित धारा कितनी होगी? देखो आपको एक ओम लॉ पता होगा, V/I = R, यानी जो आपका प्रतिरोध होता है, आपका रेजिस्टेंस तो होता है, जो आपका प्रतिरोध होता है वो आपका क्या होता है? जो धारा है उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है ना? तो आपको ये चीज याद रखना है, व्युत्क्रमानुपाती। यानी अगर हम
क्या बढ़ाएंगे, प्रतिरोध को बढ़ाएंगे तो धारा घट जाएगी। अगर हमने प्रतिरोध को दुगना बढ़ा दिया है तो धारा जो है वो आधी हो जाएगी, यानी आधी घट जाएगी। क्लियर है? चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा आधी घट जाएगी। मुझे उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। V अपॉन आई इज इक्वल टू आर, यानी जो R होता है वो I के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर हम धारा बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध घटेगा, प्रतिरोध बढ़ाएंगे तो धारा घटेगा। क्लियर है? दुगना प्रतिरोध बढ़ा दिया तो जो धारा थी हमारी वो दुगना घट गई, यानी आधी घट गई। क्लियर है? चलिए, महिलाओं ने पहली बार किस वर्ष ओलंपिक की सभी प्रतिस्पर्धा में भाग लिया? इंपॉर्टेंट है, बताइए। चलिए, आपका आंसर लॉक हो गया होगा, तो इसका राइट आंसर है 2012। महिलाओं ने पहली बार 2012 में ओलंपिक की सभी प्रतिस्पर्धा में भाग लिया था। अच्छा, आप मुझे एक आंसर बताइएगा कि भारत की पहली महिला जिसने कोई भी पदक जीता था, वो आप कमेंट करके लिखोगे। भारत की पहली महिला जिसने ओलंपिक में कोई पदक जीता था, चाहे वो रजत हो, कांस्य हो, कोई भी पदक, जो वो सबसे पहले जीती थी। जो बच्चे यहां तक वीडियो देखे हैं वो इसको चाहे गूगल करो, अगर पता है तो भी करिए, लेकिन आपको करना जरूर है कमेंट में। क्लियर है यहां तक? चलिए, बाह्य अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला प्रथम मानव कौन था? इंपॉर्टेंट है, बताइए। चलिए, तो मैं इसका राइट आंसर बता देता हूं, ये हो जाएगा यूरी गागरिन। यूरिन गागरिन जो थे ये बाह्य अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले प्रथम मनुष्य थे। क्लियर है? ब्रह्मपुत्र नदी निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? देखो, जहां एक्सप्लेन करने लायक है मैं वहीं एक्सप्लेन कर रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है आप टेस्ट दे रहे हो और आप ज्यादा बोर नहीं होते हो, आप अगले क्वेश्चन के लिए एक्साइटमेंट होते हो। ठीक है, चलिए तो आगे देखते हैं हम लोग। तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है किस देश से होकर नहीं गुजरती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नेपाल। नेपाल से नहीं गुजरती है, ये बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए। ठीक है, चलिए, ब्रह्मपुत्र नदी के और भी बहुत सारे नाम हैं, जैसे आपका क्या हो जाएगा, होंगहो हो जाएगा, और आपका इसके सांगपो, ये सारी नदियां जो हैं यही है ना, सांगपो, यारलांग, ये सारी नदियां इन्हीं की हैं, नाम है इसका। चलिए, भारतीय संविधान में उल्लिखित आपातकालीन प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? बताइए, क्योंकि आपको पता है कि संविधान का स्रोत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, कहां से क्या लिया गया है। ठीक है, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जर्मनी। ठीक है ना, भारतीय संविधान में निम्नलिखित आपातकालीन प्रावधान जो होता है वो जर्मनी से लिया गया है। बाकी ब्रिटेन से आपको पता ही है एकल नागरिकता लिया गया है, अमेरिका से सबसे इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट लिया गया है। ये सारी चीजें आपको क्लियर हो जानी चाहिए। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य में केसर की खेती की जाती है? जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, असम या सिक्किम? बताइए। चलिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में केसर की खेती की जाती है। देखो, इंपॉर्टेंट है, मुझे उम्मीद है कि आपके 20 में से ज्यादा क्वेश्चन सही गए होंगे। 5 क्वेश्चन और बचा है। अब आपका अगर कम क्वेश्चन सही गया तो आप कोशिश करिए कि उन 5 में से आप ज्यादा सही करिए, क्योंकि अगर आपने 25 में से आपने 20 क्वेश्चन कर लिए तो समझ लीजिए आप आज की डेट में एग्जाम क्रैक कर सकते हो। ठीक है, अगर आपने 15 क्रैक किया है तो आपको मैथ और रीजनिंग में अच्छे क्वेश्चन करने होंगे। यानी ये मान के चलिए कि कम से कम ये मान के आप चलिएगा कि 75 नंबर कट ऑफ जाने वाली है, अगर यही लेवल रहा जो 2016 में लेवल रहा, 75 से 80 के बीच में। तो अगर हमको करना है तो मुझे पढ़ाई और स्ट्रांग करनी है। ठीक है, इसीलिए कोई भी टॉपिक अगर आपका कमजोर है तो आप कमेंट में लिख दीजिए, मैं उस टॉपिक की वीडियो ले आऊंगा आपके लिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग कमेंट में जरूर लिखिएगा जितने भी क्वेश्चन आपके सही गए हैं, और ज्यादा कम सही जा रहे हैं तो आपको थोड़ा सा उसमें जरूरत है। अभी टाइम भी है 2-3-4 महीने की हम लोगों के पास में, तो हम लोग उसको अच्छे से स्ट्रांग कर सकते हैं। चलिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर, आपको पता होगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन जल प्रदूषण का कारण नहीं है? समुद्री डंपिंग, घर का कचरा, तट पर मछली पकड़ना या तेल फैलना? तो आपको ये देखकर ही लग रहा होगा इसका राइट आंसर क्या है, बताइए। देखो, इसमें कोई क्वेश्चन मैंने नहीं जोड़े हैं ना मैं लेकर आया हूं, ये सीधा आपके जो आपका जो 2 अप्रैल 2016 में जो पेपर हुआ था फर्स्ट शिफ्ट का, ये उसी का पेपर है। ठीक है, और हमने आपको बीच बीच में लगाकर आपको दिखा भी दिया है स्लाइड में कि ये उसी का पेपर है। चलिए, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तट पर मछली पकड़ना। तट पर अगर आप मछली पकड़ो तो उससे समुद्र जो है प्रदूषित नहीं होता है। बाकी अगर आप घर का कचरा डाल दोगे, आप देखते हो तेल लीकेज हो जाता है, तेल फैल जाता है, तो भी आपका हो जाएगा, और समुद्री डंपिंग से भी उसको प्रदूषित होता है आपका जल। चलिए आगे बढ़ते हैं। मूल तत्वों की आवर्त सारणी
बनाने वाले पहले वैज्ञानिक कौन थे? बताइए, इंपॉर्टेंट है। देखो एनटीपीसी जो है, एनटीपीसी में साइंस के क्वेश्चंस थोड़े कम आते हैं, ठीक है। एनटीपीसी में जो साइंस के क्वेश्चन वो कम आते हैं, लेकिन जो ग्रुप डी होता है, ग्रुप डी में साइंस के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, लगभग ये मान के चलिए 60 to 70% आते हैं। और आपने देखा होगा इसी में टोटल इसमें 25 क्वेश्चन आए थे इस शिफ्ट में, जिसमें से साइंस के क्वेश्चन मात्र 4 से 6 क्वेश्चन ही है। यहां तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए। चलिए, तो इसका राइट आंसर मैं बता देता हूं। इसका राइट आंसर हो जाएगा मेंडलीव। मेंडलीव ने ही मूल तत्वों की आवर्त सारणी बनाने वाले पहले वैज्ञानिक थे। क्लियर है? चलिए, आधुनिक प्रिंटर की गति को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है? अक्षर प्रति मिनट, पंक्ति प्रति मिनट, पृष्ठ प्रति मिनट या शब्द प्रति मिनट? बताइए, आधुनिक प्रिंटर की गति को मापने के लिए किस इकाई का प्रयोग करते हैं? ये आपके 4 ऑप्शन। थोड़ा क्वेश्चन बड़ा था इसलिए शायद आ नहीं रहा होगा स्क्रीन पर, देखते हैं। चलिए, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, बताइए। चलिए, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पीपीएम, यानी पृष्ठ पर मिनट। ये आपके आधुनिक जो प्रिंटर है उनको मापने की इकाई है पृष्ठ प्रति मिनट। क्लियर है यहां तक? चलिए, ये देखो कंप्यूटर का योगदान होता है एनटीपीसी में। कंप्यूटर के क्वेश्चन भी 2 से 3 आते हैं, इसलिए कंप्यूटर के क्वेश्चन भी आपको अच्छे से पढ़ने हैं। बात करते हैं कंप्यूटर निर्माता द्वारा एक बार ये प्रोग्राम होगा, ये प्रोग्राम लिखा हुआ है, इसको प्रोग्राम कर लीजिएगा। कंप्यूटर निर्माता द्वारा एक बार प्रोग्राम किए जाने के बाद निम्नलिखित में से किसे संशोधित नहीं किया जा सकता, यानी किसे हम चेंज नहीं कर सकते हैं? ईपी रोम, रैम, ईईपी रोम या रोम? बताइए। देखो, इनमें जो चारों हैं इनके फुल फॉर्म भी आपको याद रखने होंगे, ठीक है ना। ये चारों फुल फॉर्म आप याद रखिएगा इसके। रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है, इलेक्ट्रिकल इरेजेबल, ठीक है। ये सारी चीजें आपको याद रखना। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ये आपके क्लियर हो जाने चाहिए, इनको आप याद रखिएगा। इसका जो राइट आंसर की मैं बात करता हूं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रोम, ठीक है। जो रोम है इसको हम इरेज नहीं कर सकते एक बार प्रोग्राम करने के बाद में। नई दिल्ली में स्थित भारतीय संसद भवन को किसके द्वारा तैयार किया गया था? इंपॉर्टेंट है। जो आपके दिल्ली में संसद भवन है उसकी जो रचना थी वो किसके द्वारा तैयार की गई थी? तो मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन सही जाना चाहिए। एडविन लुटियंस, हर्बर्ट बेकर, ड्यूक ऑफ कनॉट, जॉन आर्चर, एडवर्ड बाटले, सर क्लॉड बाटले या सर जॉन बेग? बताइए, किसने तैयार किया था? चलिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर ने, ठीक है। आपके टोटल 25 क्वेश्चंस कवर हो चुके हैं। मुझे उम्मीद है आपके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सही गए होंगे। तो जितने भी क्वेश्चंस आपके सही गए हैं आप कमेंट में जरूर लिखिए कि मेरे इतने सही गए हैं, ठीक है। अगर आप पढ़ने वाले बच्चे हो तो आप झूठ नहीं बोलेंगे, जो सही है आप उसको इंप्रूव करने की कोशिश करिए। कल हम लोग एक नया शिफ्ट का पेपर लेकर आते हैं। अगर आपको ये पसंद आया हो कि हाँ सर ये शिफ्ट वाइज पेपर अच्छा है, तो आप कमेंट में लिख सकते हो। तो मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। तब तक के लिए आप खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।